निशिकांत दुबे जी एक बड़बोले सांसद के रूप में जाने जाते हैं। कल क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, भविष्य क्या होगा, भविष्य किसने देखा। क्या हो गया, एक समय था जब चारों तरफ कांग्रेस की सरकार थी। निशिकांत दुबे जी के बयान को इतनी गंभीरता से आप लोग क्यों लेते हैं? नमस्कार, जोहार। आप देख रहे थे भारत मित्र। और देखिए, झारखंड की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। हलचल इस बार बीजेपी के सांसद जो निशिकांत दुबे, उन्होंने यह हलचल तेज की, क्योंकि कांग्रेस के बाद अब बीजेपी के नेता भी कहने लगे कि झारखंड की सियासत में बदलाव हो सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं। हमारे साथ जेएमएम के प्रवक्ता हैं मनोज पांडे जी। मनोज जी, एक बार फिर से झारखंड की राजनीति में इस सारे विषयों पर चर्चाएं तेज हो गई। कांग्रेस के बाद, कांग्रेस नेता के बाद अब झारखंड में जो है बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि अब हेमंत सोरेन के पास कोई विकल्प नहीं है। झारखंड के जो पड़ोसी राज्य सभी में बीजेपी आ गए, तो अब झारखंड में भी सत्ता परिवर्तन होना चाहिए या हेमंत सोरेन को एनडीए पाले में आना चाहिए। कांग्रेस के तो किसी नेता ने नहीं बोला है। ये बातें कहाँ से आ रही हैं कि कांग्रेस के बाद अब? इससे पूर्व में कांग्रेस के केएन त्रिपाठी ने कहा था, योगेंद्र साहब ने कहा था कि चुनाव के बाद जो है। मेरी बात सुनिए, केएन त्रिपाठी क्या विधायक हैं? पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं है। उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, निशिकांत दुबे जी एक बड़बोले सांसद के रूप में जाने जाते हैं। कई एक तरह के अनर्गल बातें भी वो करते रहते हैं। वो न तो भाजपा के नीति नियंता है, न सर्वे सर्वा है, न झारखंड मुक्ति मोर्चा के। तो खबरों में बने रहने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह की बातें करते हैं लोग, और करने दीजिए। उस पर चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं है। कल क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, भविष्य क्या होगा, भविष्य किसने देखा है। लेकिन आज ये सरकार मजबूती से चल रही है और जनादेश का सम्मान करते हुए चल रही है। ये तो मनोज जी मानते हैं ना कि झारखंड छोड़कर बाकी सभी पड़ोसी राज्यों में एनडीए की सरकार है। उससे क्या हो गया, एक समय था जब चारों तरफ कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन बदलाव तो हुआ। बदलाव, परिवर्तन तो समय की पुकारे अनवरत प्रक्रिया है। आज बीजेपी है, कल नहीं रहेंगे। कल कोई और है, परसों कोई और आएगा। ये तो एक, इसे आप मान सकते हैं कि ये प्रकृति का एक विधि का विधान मान लीजिए। तो परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होता है। और ठीक है, जहां जैसी परिस्थितियां होती हैं वैसा होता है। झारखंड में वैसी कोई परिस्थिति नहीं है। निशिकांत ने एक और शब्द कहा है कि अगर वो एनडीए में नहीं आएंगे तो फिर वो बदल दिए जाएंगे। निशिकांत दुबे जी के बयान को इतनी गंभीरता से आप लोग क्यों लेते हैं? क्या वो सर्वे सर्वा है भाजपा के? अमित शाह जी कुछ बोल दें तो थोड़ा चर्चा का विषय बन सकता है। उनका तो यहाँ का कोई विधायक भी उनका समर्थन नहीं करता। जो भाजपा के हैं, ज्यादा बीजेपी के तरफ से सदन में यही बोलते हैं और सबसे ज्यादा बोलते नहीं है, अनर्गल बोलते हैं। बोलिए, अनर्गल बोलते हैं, विषय पर नहीं बोलते हैं। झारखंड में एक राजधानी एक्सप्रेस नहीं मिलता है, कबाड़ा कंडम बोगी पड़ा हुआ है। झारखंड को उसका हक और हुकूक नहीं मिलता है, हमारा बकाया राशि नहीं मिलता है, और इसी झारखंड के लोगों ने उन्हें चुनकर भेजा है। क्या बोलते हैं वो? झारखंड हित में तो कुछ नहीं बोलते हैं। तो अनर्गल बयानबाजी करते हैं। ये मतलब निशिकांत दुबे ने जो कहा वो तथ्यहीन नहीं है, वो ऐसे ही उन्होंने बोल दिया। झारखंड तथ्यहीन है, ऐसे ही बोलते रहते हैं सुर्खियों में बने रहने के लिए। झारखंड में स्टेबल रहेगी गठबंधन की सरकार। बिल्कुल। राधाकृष्ण किशोर ने भी नाराजगी जताई कि जो पलामू और गढ़वा में जो भाषा को लेकर जो विवाद चल रहा है उसको लेकर नाराजगी जताई। पार्टी के जो कमेटी बनी, कमेटी की बात सरकार तक पहुंची कि प्रदेश नेतृत्व कमजोर पड़ा, जिसके कारण ये सारी चीजें नहीं हो पाई। अपने प्रदेश नेतृत्व से उन्होंने नाराजगी जताई है, वो उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है। और मुझे लगता है वो आला कमान के इंटरवेन करने के बाद वो सब ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन वो उनका अंदरूनी मामला है, और मैं मानता हूं कि आंतरिक लोकतंत्र है, इसलिए इस तरह की बातें सामने आती हैं। एक तरह से देखा जाए तो ठीक भी है, होना चाहिए। अपनी आज़ादी है बोलने की, अपनी भावनाओं को रखा है उन्होंने, लेकिन उचित फोरम पर रखते तो और ज़्यादा बेहतर। मनोज जी, नहीं लगता ये सारी चीजें अगर होती है तो एक जो है राज्य में होपो की स्थिति बनती है कि गठबंधन में जो मैसेजेस है वो सही नहीं जाते, कि गठबंधन के नेताओं में तालमेल की कमी है। नहीं लगता कि ये सारी चीज, क्योंकि प्रभारी ने कुछ वक्त पहले ही कहा कि अगर अधिकारी नहीं सुनते तो इसके खिलाफ भी जन आंदोलन जो है नेता करे। प्रभारी जन आंदोलन की बात कर रहे हैं सिस्टम के खिलाफ।
राधाकृष्ण किशोर कह रहे हैं कि नहीं चल रही पार्टी के संगठन। जन आंदोलन करना कोई गलत बात है क्या? करना चाहिए। नहीं सरकार के खिलाफ, अधिकारियों के अब खिलाफ। ठीक है, कोई वैसी बात है, कोई निरंकुश अधिकारी होगा उसकी कार्यशैली के खिलाफ तो आंदोलन किया जाता है। हम भी अपनी पार्टी में है, कहीं कुछ अनियमितता दिखेगी तो हम लोग भी आवाज उठाते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो है कि उस पर आप कार्रवाई कर दे, क्योंकि सरकार का ही तो पार्ट है ना, कार्रवाई सरकार के ही करना, अधीन ही अधिकारी हैं। कार्रवाई करना कार्यकर्ताओं के बस की बात नहीं होती। वो सरकार एक अलग, वो उसे एक अलग एंगल से देखा जाना चाहिए, और संगठन एक अलग बॉडी है, अपने हिसाब से चलती है। जहां लगेगा कि आवश्यकता है आंदोलन की, बातें उठाने की, वहां होता है ये सब। चलिए, तो झारखंड में सरकार जो है गठबंधन की स्टेबल सरकार है, और जो निशिकांत दुबे ने जो कहा है वो सुर्खियों में बने रहने के लिए कहा है। झारखंड में इस तरीके का कुछ भी सियासत हलचल नहीं देखने को मिल रहा है। नमस्कार, जोहार।